आज हम एक ऐसे शानदार मौके की बात करने वाले हैं जिसका इंतजार देश भर के लाखों बैंकिंग और फाइनेंस एस्पिरेंट्स करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाल ही में जारी हुई ग्रेड बी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन की। ये कोई आम सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि देश के सबसे टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक बेहद सुरक्षित और प्रेस्टीजियस करियर बनाने का एक सुनहरा मौका है। तो चलिए इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत ही आसान और क्लियर तरीके से समझते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, आरबीआई ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी। दूसरा, 60 वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन। तीसरा, आपकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, डेट्स और डेडलाइंस। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, आरबीआई ऑफिसर बनने का अवसर। देखिए, आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि ये भारत का सेंट्रल बैंक है। यही वो संस्था है जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि आरबीआई के साथ काम करना अपने आप में कितने बड़े सम्मान की बात है। और हाँ, ये सम्मान फाइनेंशियली भी बहुत अट्रैक्टिव है। जरा सोचिए, एक नए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की बेसिक पे 78,450 रुपए से शुरू होती है। और जब आप इसमें डियरनेस अलाउंस, एचआरए और बाकी सारे पर्क्स जोड़ देते हैं ना, तो ग्रॉस सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है। इसके साथ शानदार पेंशन और बेजोड़ जॉब सिक्योरिटी। सच में किसी भी एम्बिशियस प्रोफेशनल के लिए ये एक ड्रीम करियर है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो है इन 60 वैकेंसीज का ब्रेकडाउन। इतनी शानदार सैलरी और पर्क्स के बाद जाहिर है कि कंपटीशन भी उतना ही टफ होगा। इस साल पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 60 ऑफिसर पोस्ट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जी हां, सिर्फ 60। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रोल कितना एक्सक्लूसिव है। अब अगर इन 60 सीट्स को डिवाइड करें तो सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40 सीट्स जनरल स्ट्रीम को दी गई हैं। इसके बाद 2 स्पेशलाइज स्ट्रीम्स आती हैं। पहली है डीईपीआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जहां 10 सीट्स हैं। और दूसरी है डीएसआईएम यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जहां बाकी बची 10 सीट्स हैं। मतलब आरबीआई को अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स की भी बहुत जरूरत है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, एलिजिबिलिटी और जरूरी क्वालिफिकेशंस। अब एक छोटा सा रियलिटी चेक, आखिर इस एग्जाम में बैठ कौन सकता है। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं। आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। ये एज ब्रैकेट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हालांकि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई के रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी है, लेकिन जनरली देखा जाए तो 21 से 30 साल का ये टाइम ही इस एग्जाम को क्लियर करने का सबसे बेस्ट और क्रूशल मौका है। एज के बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल स्ट्रीम वालों के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ या फिर 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। वहीं अगर आप डीपीआर स्ट्रीम टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में कम से कम 55% के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और डीएसआईएम के लिए स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स में 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना कंपलसरी है। तो एकदम क्लियर है कि जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट है वही इस रेस में आगे जा पाएंगे। चलिए अब समझते हैं हमारी लिस्ट के चौथे पॉइंट को, सिलेक्शन प्रोसेस। जो लोग भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उनका असली इम्तिहान अब शुरू होता है। आपको एक के बाद एक 4 बड़े हर्डल्स पार करने होंगे। सबसे पहला है फेज 1 या प्रीलिम्स, जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है। इसे क्लियर करने वाले पहुंचते हैं फेज 2 यानी मेंस एग्जाम में, जहां ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेज, इंटरव्यू। यहां आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है। और फाइनली लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारे फेजेस सफलतापूर्वक क्लियर करने के बाद ही आप इस शानदार पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। इस टफ प्रोसेस को पार करने के लिए सिलेबस की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स में मेनली जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन मेंस में आकर फोकस एकदम बदल जाता है। यहां आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पर अपनी गहरी पकड़ दिखानी होगी। साथ ही डेली करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज होना भी मस्ट है। ये सिलेबस जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि चुने गए ऑफिसर्स देश की इकोनॉमी संभालने के लिए मेंटली पूरी तरह से तैयार हों। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जरूरी डेट्स और डेडलाइंस। ऐसी टॉप लेवल एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है।
और सच बताऊं तो आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि एप्लीकेशन विंडो 29 अप्रैल से ऑलरेडी खुल चुकी है। और ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने की एकदम हार्ड डेडलाइन है 20 मई शाम 6 बजे। इस टाइम के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके बाद प्रोसेस बहुत फास्ट मूव करेगा। फेज 1 का एग्जाम 13 और 14 जून को होगा, यानी जनरल स्ट्रीम के लिए 13 को और DPR/DSIM के लिए 14 जून को। और जो इसे पास कर लेंगे उन्हें तुरंत अगले महीने यानी जुलाई 2026 में ही फेज 2 का एग्जाम देना होगा। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए फीस का स्ट्रक्चर भी फटाफट जान लेते हैं। जनरल, OBC और EWS के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है 850 रुपीज़ प्लस GST। वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये फीस सिर्फ 100 रुपये प्लस GST रखी गई है। बस ये मेक श्योर करें कि आप ये पेमेंट ऑनलाइन मोड से टाइम पर कर दें। तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप भारत के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? पूरे इंडिया में सिर्फ 60 सीट्स, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी पक्की है तो एक बहुत ही शानदार फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। तो बस अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए और बिना टाइम वेस्ट किए तैयारी में लग जाइए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।